फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सेनेटर फैसल वावडा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरह इस फैसले को देखते हैं, क्या कहते हैं? मैंने तो कई महीनों से आपको कहा था कि जो खास है ये बड़ी तबाही का बड़ा रीजन है पाकिस्तान की, चाहे वो जमहूरी हो, इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो, आइन और कानून का नुकसान हो, तो ये तो होना ही था। दूर है दुरुस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है। और जो लोग इस पुष्पनाई में थे समेत इस खास के फैज हमीद के, जो पीटीआई को अंत तक तबाही की तरफ लेके गए हैं और वो खुद भी इनके साथ मिलकर सारी गेम करते रहे, तो जितने भी लोग हैं इस किस्म के पुष्पनाई में इन्वॉल्व हैं, ये शुरुआत है। अभी बड़े बड़े बुत गिरने, बड़े बड़े तुरम खानों ने गिरना है। जो आइन और कानून के सब ठेकेदार बने हुए वो सब की बारी आनी है। दिस इज द बिगिनिंग, जो बहुत देर से एक्सपेक्टेड थी और बहुत जबरदस्त काम किया पाक फौज ने। और ये बताया है कि ये एक ईमानदार क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में, चीफ की, जिन्होंने अपने और पराये में इंसाफ देते हुए और लेते हुए कोई फर्क नहीं रखा। और ये पाकिस्तान की डायरेक्शन बदल देगा ये। और इसमें आपको आने वाले दिनों में अरशद शरीफ शहीद की भी बहुत सारी चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त कोशाइन है। और जहां तक अपार्ट के जमहूरी नुकसान तो किया है इस आदमी ने मिल मिला के, और आज भी नुकसान कर रहा है फाइनेंशियली भी। टॉप सिटी वाला केस भी जब उठेगा तो उसमें बहुत सारे लोग और भी इसमें होंगे, लेकिन ये शुरुआत है। अभी जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बाप बने हुए उनकी बारी का भी इंडिकेटर आ गया है। अब अगर सब अपने अपने हदूद में नहीं रहे तो वो एक कहावत है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ समझ के ना समझो, मेरी समझ में ना समझ है। तो ना समझने वालों को है कि पीटीआई की जो 9 मई से लेके आज तक पुष्पनाई कर रहे हैं, उनका भी टाइम है ज़ब्त। ठीक है, रहमान अज़हर साहब, आपसे जानना चाहूँगी इस बात पे क्या वजाहत कर सकते हैं कि जब ये कार्रवाई का आगाज़ होगा पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी भी साबिक जर्नल के खिलाफ, जब कोई करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात का तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए, एक तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो कार्रवाई है वो फौज इसको एक अंदरूनी मामले के तौर पर जो है वो देखती है। और ये इससे पहले भी बहुत सारे जो अफसरान थे, सीनियर अफसरान थे, उनके खिलाफ जो है वो इस तरह से कार्रवाई की जा चुकी है। दूसरी चीज इसमें कि ये इसकी जो डिटेल्स होती हैं ट्रायल, वो बहुत ज्यादा कोई सामने नहीं आती। ये पब्लिक ट्रायल नहीं होता जिस तरह से आमतौर पर जो वो समझा जाता है। जब फौज एक खुद अपने एक साबिक अफसर का या हाजिर सर्विस का जो है वो ट्रायल करती है, तो वो एक फौजी अदालत के अंदर होता है। उस फौजी अदालत में जो एविडेंस है उसका भी अपना एक म्यार है, जो जरा है सबूतों पर उसका भी अपना एक म्यार है। तो ये आम अदालतों से मुख्तलिफ कार्रवाई होती है। तभी आपको याद होगा कि जब सिविलियंस के फौजी ट्रायल की बात हो रही थी और उस पर भी जो है वो अदालत ने फैसला दिया था, तो उसके अंदर यही तफरीक रखी गई थी, क्योंकि फौजी जो ट्रायल होता है वो मुख्तलिफ होता है सिविलियन अदालतों से, और इसी वजह से उनको फौजी अदालतों का ट्रायल जो है वो कहा जाता है। तीसरी चीज जो कि इसके अंदर अहम है वो ये कि इस ट्रायल के हवाले से हमारे पास तफसीलात तभी आएंगी जब ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। और यही वजह है कि ये जो ट्रायल्स होते हैं इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो नहीं होती। और ये ट्रायल जब मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद ही फौज की तरफ से जो है वो एक बयान आता है कि ये ट्रायल हुआ था, और इस ट्रायल के बाद जो है वो ये चीज़ें तय आई हैं। लेकिन इसमें देखिए, जो प्रेस रिलीज है इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने ज़रूर शुरू में मेंशन की है कि ये जो इंक्वायरी है उसका आगाज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद डायरेक्शन दी थी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर ये इंक्वायरी हुई, और उस इंक्वायरी के बाद ये जो है वो इक़दाम उठाया गया है। अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद देखना होगा कि ये जो ट्रायल है क्या इसमें जनरल फैज हमीद के पास फिर से नॉर्मल कोर्ट्स में या हाई कोर्ट के अंदर, बहुत सारे केसेस के अंदर ये प्रोविजन होती है कि वो हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक रुजू कर सकते हैं अपीलों के ऊपर। तो ये देखना होगा कि क्या जो है वो फील्ड जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उसके तहत क्या उनके पास वो ऑप्शन मौजूद है या नहीं। मेरी जहाँ तक मालूमात है, या मुझे इस पर शायद अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन देखा जरूर जा सकता है कि क्या उनके पास
मेरा ऐसा लगता है कि आमतौर पर जो है वो ये मौजूद होता है हफीज साहब। तो ये देखना होगा कि उनके पास मौजूद है या नहीं, और फिर उसके बाद जो है वो इसके मुताबिक जो है वो कुछ कहा जा सकता है। ठीक है आमिर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि क्या इस हवाले से कोई ख़बरें पहले से मौजूद थी, जो हम हाउसिंग सोसाइटी का अगर जिक्र करें तो वो मालूम था, वो ख़बरों में था, लेकिन जैसा कि 26 नवंबर को एक ख़बर आई थी कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की बारे में सोचा जा रहा है फैज़ हमीद की जानिब से, और उसके बाद 29 नवंबर को उनकी जानिब से रिटायरमेंट भी ले ली गई। नहीं देखिए, वो तो बिल्कुल एक और चीज़ थी, वो कोई इस डिसिप्लिनरी कार्रवाई में नहीं थी। वो ये थे कि चूंकि ये जनरल आसिम मुनीर के साथ सारे बैचमेट थे, और जब आसिम मुनीर साहब इनसे सीरीज़ में सीरियल नंबर में नीचे थे और उनकी प्रमोशन हो गई बतौर आर्मी चीफ, तो जो सीनियर लोग होते हैं या जूनियर उस बैच के होते हैं, फ़ौज की रवायत है कि लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, और कुछ लोगों ने नहीं ली। जनरल आमिर जिनकी अभी मौजूद है और उनका नाम भी उस लिस्ट में मौजूद था, वो कोर कमांडर थे, लेकिन अब वो उनको यूएई में एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में फ़ैसला करते हैं। जो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं ये उनकी उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इस सेंस में नहीं है कि वो उनका एक टाइम पूरा हो गया था, उन्होंने रिटायरमेंट लेनी ही लेनी थी। वो अप्रैल में ले लेते, उन्होंने अप्रैल की बजाय नवंबर में ले ली। तो वो जो उनके 3 स्टार का टाइम था उसको अप्रैल में पूरा हो जाना था, अप्रैल 23 में पूरा होना था, वो 22 नवंबर में रिटायर हो गए। तो ये इसकी थी। ये जो बात आई है, ये सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एक केस लगा हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने GHQ को बजरिए वजारत दिफा भिजवाया था कि आपके ये सर्विंग जनरल थे उस वक्त और अब रिटायर्ड हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लें, इनकी इंक्वायरी करें और हमें बताएं। तो उस वक्त ज़राए से खबर ये आई थी, और आज प्रेस रिलीज जारी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस दिया था और उसके अंदर इनका गलत काम और किरदार पाया गया है। और फिर इसके अलावा दूसरा हिस्सा है उस प्रेस रिलीज का कि रिटायरमेंट के बाद इनकी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, साबित हो गई हैं, एस्टैब्लिश हो गई हैं, जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। लिहाजा उन बुनियादों पे इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इनिशिएट किया जा रहा है और इनको मिलिट्री की तहवील में ले लिया गया है। तो ये बुनियादी प्रेस रिलीज है। उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर ये बड़ी अरसे से बात आ रही थी कि ये PTI की सपोर्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से इनका एक क्लिप वायरल भी हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि हमने 3rd फोर्स PTI खुद बनाई, ताकि वो मतलब नाम नहीं लिया, वो पीपल्स पार्टी और नून की तरफ इशारा था कि एक और फोर्स आ जाए। तो इनकी हमायत मौजूद थी। अब वो 9 मई से मुंसलिक चीज़ों पे बार बार फौज कह रही है कि हमने अपना काम किया हुआ है, आप जो है ये PTI को कह रहे थे कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो फिर बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हैं। अब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अपना पूरी सज़ा दे लेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई, तो वो भी बाकायदा जारी होगी। ऐसे ही जारी होगी जैसे लाहौर के कोर कमांडर और मेजर जनरल और बाकी लोगों को फ़ौज से जब फ्री कर दिया गया था तो उसका भी जारी कर दिया गया था कि फ़ौज ने अपने कड़े एहतसाबी निज़ाम के तहत इन लोगों को फारिग कर दिया है। तो आज भी यही है कि ये फ़ौज का अपना कड़ा एहतसाबी निज़ाम है कि उसके अंदर उनके ऑफिसर्स चाहे वो कितने ही हाई उस रैंक पे मौजूद हो, ज़ाहिर है ISI का चीफ होना, 2 कोर के कमांडर रहे, भावलपुर के भी, पेशावर के भी, और मुख्तलिफ जगहों पे तैनात रहे, और ऐसे सीनियर आदमी के खिलाफ जब होती है तो नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे। तो ये चीज़ें पब्लिक की गई हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अनाउंस हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होगी बाकायदा। और ज़ाहिर है इनके पास, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाले केसेस में भी बार बार अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग सज़ा पाएंगे उनके पास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन मौजूद है। तो ये मुसल्लह अफवाज के अफसरों की मैंने अभी बताई आपको कि तभी खबरें आती हैं जब वो फ़ौज के निज़ाम से उनको सज़ाएँ हो चुकी होती हैं, वो हाई कोर्ट में, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, नॉर्मली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं क्योंकि GHQ तो इधर ही है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक अपने केसेस लेके जाते हैं। यही जनरल फैज़ हमीद का केस है कि क्योंकि जनरल जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो यूनिफॉर्म पहना के किया जाता है रिटायर्ड ऑफिसर्स को, वो इनको भी पहनाया जाएगा, इनको बिठाया जाएगा, इनके ऊपर जो चार्जशीट है वो इनको पढ़ के सुनाई जाएगी, इनके जवाब लिए जाएंगे और फिर फैसला किया जाएगा। आमिर साहब कहिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं करप्शन के केस में फ़ौजी अदालत और सिविल अदालत के दरमियान क्या फ़र्क होगा, और गवाहों को पेश करने या शवाहिद को पेश करने का जो अमल होता है वो किस तरह से होगा? नहीं, अब देखें वो शवाहिद तो वहीं पे है ना, वो जो प्रेस रिलीज बता रही है हम उस पर बात कर रहे हैं।
क्योंकि दो हिस्से हैं, एक है फौज के यूनिफॉर्म के अंदर होते हुए हाउसिंग सोसाइटी के मामलात में इन होना, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा शिकायत की, और जब वो इंक्वायरी शुरू हुई तो उसके बाद ये रिटायर चुके, पहले ही हो चुके हुए थे, तो रिटायरमेंट के बाद इनके कुछ इकदामात ऐसे नज़र में आए हैं जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब वो किस किस्म की है बराह रास्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के इशारे दिए हैं कि इनके खिलाफ मुतअद्दिद चीज़ों पे इंक्वायरियाँ हो रही थी, इसलिए इनका घर भी वो कैंसिल किया गया जनरल कॉलोनी से, और वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर वहाँ पे कोई नहीं रह सकता, और इनको पूरी पेमेंट की गई, वो किसी और जनरल को अलाट हो गया। तो ये चीज़ें चल रही थी, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग आ रही थी कि ये कुछ ऐसे इकदामात कर रहे थे जो फौज में नापसंदीदा थे।